हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हैक। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के टॉपिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझेंगे और ये इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है और ये इफेक्ट की खोज किसने की और ये इफेक्ट कैसे काम करता है, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। When there is a relative motion between an observer and a source, then the pitch of the note emitted by the source appears to be changed to the observer. This apparent change in pitch due to relative motion between the observer and the source and also sometimes due to motion of the medium is called Doppler effect in sound. इसका मतलब ये है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन होता है तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा, जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और ट्रेन हॉर्न देती हुई आपकी तरफ आती है तो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी की वेव बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और जब ये आपसे दूर चली जाती है तो आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है या इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में होने वाले रिलेटिव मोशन के कारण परिवर्तन को ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट की खोज सबसे पहले क्रिस्टियन जॉन डॉपलर ने ही किया था। इन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को तारों की लाइट का बढ़ना और कम होने से समझाया था, क्योंकि तारे आपस में रिलेटिव मोशन करते रहते हैं जिसके कारण उनकी लाइट कभी बढ़ता है कभी घटता रहता है। डॉपलर का इफेक्ट वाटर वेव, साउंड वेव और लाइट में देखने को मिलता है, लेकिन हम साउंड वेव के लिए डॉपलर इफेक्ट को आसानी से फील कर सकते हैं। इस इफेक्ट का यूज स्पेस में किया जाता है जब साइंटिस्ट को अंतरिक्ष या तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो साइंटिस्ट तारे द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हुए शिफ्ट के कारण फ्रीक्वेंसी में हुए चेंजेस को दिखाते हैं, जो तारों को आपस में रिलेटिव मोशन का कारण होता है, जिससे तारों के बारे में कई जानकारी मिल जाती है, जैसे तारों की स्पीड एक्सेट्रा। इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब एक कार हॉर्न देती हुई आपके पास आती है तो धीरे धीरे हॉर्न की आवाज़ बढ़ती है और ये जब आपके एकदम नज़दीक होती है तो आवाज़ सबसे अधिक होती है और ये जब आपको क्रॉस करके निकल जाती है तो आवाज़ कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे इसके साउंड वेव के पिच में चेंजेस हो जाते हैं। ये कार जैसे जैसे पास आती है साउंड वेव का पिच बढ़ता जाता है और जब कार आपसे दूर चली जाती है तो साउंड वेव का पिच कम हो जाता है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है FL इज इक्वल टू V प्लस माइनस VL अपॉन V प्लस माइनस VS इंटू FS, वेयर V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव, VL इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, VS इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स, FL is equal to frequency relative to observer, FS is equal to frequency of source। इसमें प्लस माइनस किस कंडीशन में लगेगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मोशन में होगा तो VS नेगेटिव होगा, और सेकेंड पॉइंट है, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मोशन करता है तो VS पॉजिटिव होगा। तो थर्ड पॉइंट है, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मोशन में होगा तो VL पॉजिटिव होगा, और फोर्थ पॉइंट है, जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर मोशन में हो तो VL नेगेटिव होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।